नमस्कार दोस्तों, 22 अक्टूबर सन 2008 इंडिया के द्वारा चंद्रयान-1 मिशन लॉन्च किया जाता है। चांद पर पहुंचकर स्पेसक्राफ्ट कुछ ऐसे चीजों की खोज करता है जिसको लेकर दुनिया भर में हेडलाइन छप जाती है। वाटर ऑन द मून। चंद्रयान-1 पहली बार ठोस सबूत लाता है दुनिया के सामने, चांद पर पानी मौजूद है। स्पेसिफिकली कहा जाए कि चांद के साउथ पोल के एरिया में पानी मौजूद है। इस खबर को देखकर दुनिया भर के देशों में चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज फिर से जाग उठता है। अमेरिका और चाइना के द्वारा रेगुलरली चांद पर मिशन भेजे जाते हैं। इजराइल कोशिश करता है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। इसके अलावा जापान, यूरोप और रसिया भी कई लूनर मिशन प्लान किए जाते हैं। लेकिन आज दुनिया की नजर है इंडिया के चंद्रयान-3 मिशन पे। आखिर कौन से खोज चंद्रयान-3 मिशन करेगा और चंद्रयान-2 का मिशन क्यों फेल हो गया था? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मून मिशन यानी चांद पर भेजे जाने वाले मिशन 5-6 अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। सन 1950 में पहली बार था जब इंसान ने चांद पर मिशन भेजना शुरू किया था। तब से लेके अब तक जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती गई है, इस मिशन कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही बढ़ती गई है। सबसे पहले और सबसे सिंपल तरीके से मिशन होते हैं फ्लाई बाय मिशन। इसमें स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है चांद के पास से गुजरे। चांद के चारों ओर ये गोल गोल नहीं घूमे बल्कि चांद के पास से उड़कर ये बगल से निकल जाए। सबसे पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था जनवरी 1959 में, जब इनका स्पेसक्राफ्ट लूनर 1 चांद के बगल से जब गुजरा था। इसके 2 महीने बाद अमेरिका ने अपना सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन लॉन्च किया था मार्च 1959 में। इसका नाम था पायनियर 4। इनका मकसद था दूर से ही चांद को स्टडी करना। अक्टूबर 1959 में जब सोवियत लूना 3 जब लॉन्च करता है, तब पहली बार चांद पर हमको एक फोटो देखने को मिलती है करीब से। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, पहली मून की फोटो दूसरी साइड से ली गई थी, जो डार्क साइड होती है मून की, जो धरती से नॉर्मली हमें दिखती नहीं। आज के दिन फ्लाई बाय मिशन तभी किए जाते हैं जब किसी और मिशन के रास्ते में चांद दिख रहा हो। लेकिन चांद को ही स्पेशली अगर जांचना है, अगली कैटेगरी मिशंस में जो ऑर्बिटर मिशंस बुलाया जाता है। इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के पास आकर चांद के ऑर्बिट में घूमता है, इसे लूनर ऑर्बिट कहा जाता है। यहाँ से चांद को स्पेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जाता है। सबसे पहला ऑर्बिट मिशन किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा लूनर 1966 में। इसके बाद आती है अगली कैटेगरी इम्पैक्ट मिशन की। ये मिशन ऑर्बिटर मिशन का ही एक्सटेंशन होता है। यहाँ मेन स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में चारों तरफ घूमते रहते हैं, लेकिन उस स्पेसक्राफ्ट से एक हिस्सा डिटैच होकर चांद पर जाकर क्रैश लैंड करता है, क्योंकि क्रैश लैंडिंग के वक्त ये मून से इंपैक्ट करता है। इसलिए इस मिशन को इम्पैक्ट मिशन बुलाया जाता है। अब पूछोगे क्रैश लैंड का क्या तुक बना, तो इसका सिंपल जवाब है क्रैश लैंडिंग करने तक का जो समय है, जब वो चांद के करीब करीब आया जाता है, उसी समय ही काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग्स ली जाती है। इसलिए भी इम्पैक्ट मिशन भी काफी सक्सेसफुली होता है। चंद्रयान-1 भी हमारा एक इम्पैक्ट मिशन था, जो स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर चांद पर जाकर क्रैश लैंडिंग करता है। उसे मून इम्प्रूवमेंट कहा जाता है। चंद्रयान-1 में चंद्रास ऑल्टीट्यूडनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर, शॉर्ट में इसे चेस कहा जाता था। मास स्पेक्ट्रोमीटर था जो 4 सेकंड में रीडिंग लेता रहता था। जैसे जैसे ये चांद के करीब आ रहा था चांद पर लैंड करने के लिए, और इसी इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हमें पता चला कि चांद के एटमॉस्फेयर में पानी मौजूद है। ये मून इम्पैक्ट प्रूव सिक्लेटन क्रेटर पर जाकर लैंड करता है। चांद पर वो जगह था जो चुना गया था वो इम्पैक्ट है, और उसका नाम दिया गया जवाहर पॉइंट। चंद्रयान-1 में एक ऑर्बिटर भी था। वो ऑर्बिटर मिशन वो अलग से कर रहा था। ऑब्वियसली ऑर्बिटर के बगैर मून इम्पैक्ट लॉन्च ही नहीं किया जा सकता। इस ऑर्बिटर में नासा का एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, मून मिनरोलॉजी मैपर M3। ये मून इम्पैक्ट प्रूव जाकर लॉन्च किया मून पर, तो चांद पर मौजूद कुछ मिट्टी हवा में उड़ते हैं। उस मिट्टी को और उस लूनर सॉइल को एनालाइज किया इस इंस्ट्रूमेंट ने। इसी एनालिसिस के बाद कंफर्म हुआ कि चांद पर पानी मौजूद है।
चौथी मिशन आती है मून की लैंडर मिशन। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से को चांद पर भेजा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। क्रैश नहीं करना है, आराम से उतारना है ताकि चांद पर लैंड कर सके। इस स्पेसक्राफ्ट का जो हिस्सा लैंड करता है उसे यूजुअली लैंडर कहा जाता है। ये करना बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है। अमेरिका और सोवियत पहली बार ट्राई की ये करने की तो पहले 15 अटेम्प्ट्स में वो फेल रहे। 15 अटेम्प्ट्स मायने रखता है। सन 1966 में पहला अटेम्प्ट किया जाता है, फिर से एक सोवियत यूनियन के द्वारा, इनके लूनर 9 मिशन के द्वारा। दुनिया की सबसे पहली सक्सेसफुल लैंडिंग थी ये, और इसी स्पेसक्राफ्ट ने पहली फोटो भी खींची चांद की सरफेस की। चांद की सरफेस कुछ ऐसी दिखती है। ज्यादा हाई क्वालिटी फोटो एक्सपेक्ट नहीं करो क्योंकि ये फोटो 1966 की है। पर ये स्पेस की ये वीडियो देखकर दोस्तों आपको इंटरेस्ट आता है कि इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाने में, एरोस्पेस और रॉकेट साइंस। पर आप ये जानते नहीं कि एग्जैक्टली ये कैसे किया जाए। क्या इंडिया में ये पढ़ाई की जाए या ब्रॉड यूनिवर्सिटी ढूंढी जाए? कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से ज्यादा कॉलेज सुटेबल रहता है इस पढ़ाई के लिए? उसमें से कौन से प्रोग्राम इस कैरियर पाथ में आपको ले जा सकती है? इन सवालों के जवाब के लिए एक बड़ा ही सिंपल सोल्यूशन है, चैट जीपीटी। आमतौर पर ये जो मून लैंडर होते हैं वो बहुत तरक्की होते हैं क्योंकि ये चांद पर लैंड करके बस वहीं पर रुक जाते हैं। लैंड करने के बाद हिलते नहीं। उसके बाद अगर चांद के ऊपर जाकर आपको हिलना है यानी कि मूव करना है। रसिया का लूना 25 जो है वो कुछ दिन पहले ही अभी लॉन्च हुआ है और लेटेस्ट अपडेट ये है कि क्रैश हो चुका है मून पर जाने के बाद। तो ये मिशन फेल रहा रसिया की तरफ से। अमेरिका का आर्टेमिस 2 भी प्लान है नवंबर 2024 जब इंसानों को ऑर्बिट करने के लिए उनके पास भेजा जाएगा। वो लोग जो इसमें जाएंगे वो अभी तक फॉरदेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे स्पेस में। आने वाले समय में चाइना भी प्लान कर रहा है मून पर एस्ट्रोनॉट्स भेजने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, अगर आपको स्पेस में दिलचस्पी है, यहाँ क्लिक करके मेरे सारे स्पेस रिलेटेड वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी लेटेस्ट न्यूज है दिल्ली फोर्ट बम ब्लास्ट, तो इस वीडियो पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।